एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्वांट्स में, दैट इज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। सुपर इजी चैप्टर है। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब हम किसी भी और चैप्टर्स के क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, वहां पे रेशियो से रिलेटेड चीज पूछ ली जाती है, प्रोपोर्शन से रिलेटेड, तो ये चैप्टर अपने आप से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका यूज बाकी चैप्टर्स की स्टेटमेंट समझने में भी होगा। तो इजी चैप्टर है, फटाफट से चैप्टर कंप्लीट करेंगे ताकि फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जा पाए। आप एक बात ध्यान से समझना, बाकी जितने चैप्टर्स मैं करवा चुकी हूँ, आप चैनल पे जाके कोर्सेज वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको कैट 2025 से कोर्स मिल जाएगा, उसमें आप जाओगे, सारे जितने चैप्टर्स कराए, नंबर सिस्टम हम कंप्लीट कर चुके हैं, फिर हमने अर्थमेटिक स्टार्ट किया था जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर लिया। प्रॉफिट लॉस के 5 पार्ट्स हैं, जब आप मतलब ये वीडियो देख रहे होगे तब तक 5th पार्ट आ चुका होगा। ये चैप्टर भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट रेशियो प्रोपोर्शन है, इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लो, क्वांट्स में दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर क्या है आज का, दैट इज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। सबसे पहले हम पोर्शन कंप्लीट करेंगे, दैट इज रेशियो का, कि रेशियो कैसे काम करती है। ध्यान से देखना, पहले बेसिक आपको भी मैम ये तो हमें आता है, फटाफट से इसको कंप्लीट कर रहे होंगे कि रेशियो कैसे निकालते हैं, सिंप्लीफिकेशंस कर रहे होंगे, फिर यहाँ पे हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि कैसे डिवाइड कैसे करते हैं रेशियो में चीजें, ये सारी चीजें हम सीख रहे होंगे। अगर 2 की रेशियो दे रखी है तो 3 में कैसे जाना है, ये सारी चीजें समझ रहे होंगे। आज बिल्कुल रेशियो के साथ खेलना सीखेंगे ताकि फिर हम स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन पे आ पाए। स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से रेशियो निकालनी है। नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठिए, बहुत ईजी है, 7 क्वेश्चन कर रहे होंगे। रेशियो निकालनी है 25 से 40 की, तो हम 25 बाय क्या लिखने वाले हैं, 40 लिखने वाले हैं। सिंपल इसको कट करना है जहां तक मैक्सिमम में कट हो सकता है। ये जाएगा 5 पे, जाएगा 8 पे, दैट इज 5:8। रेशियो तब हम लिखते हैं जब मैक्सिमम कट हो जाए। अब 5 और 8 एक टेबल पे नहीं जाने वाला, और इसको कट किया 5 8 आ गया, आगे और अगर कैंसिल हो पाता और करते, लेकिन ये मैक्सिमम कैंसिल है। जब मैक्सिमम कैंसिल करके आंसर आता है वो उसका रेशियो होता है। तो अगर रेशियो चाहिए 25 से 40 की, तो बस सिंपल क्या करो, डिवाइड करके जो फाइनल आंसर आए, जिसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो उसकी रेशियो हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आता होगा, फटाफट से रिवाइज करके चलते हैं। नहीं आता तो अभी सीख लेते हैं फटाफट। आगे फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। क्या करेंगे, 90 सेंटीमीटर टू 1.5, 90 बाय क्या लिख देंगे, 1.5। ये गलत है, कह रहे हैं रेशियो 90 टू 1.5। पहले यूनिट्स भी देखो, इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ऊपर तो कोई यूनिट नहीं दे रखी थी, कुछ नहीं चेक किया, 25 बाय 40 कर दिया। यहाँ पे यूनिट्स भी हैं। रेशियो तभी निकाल सकते हैं जब उनकी सेम यूनिट हो। 90 सेंटीमीटर 1.5 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करो। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 होता है, 1.5 में 1.5 इंटू 100। आप सॉल्व कर दो, ये नीचे क्या आ गया 10, ये कैंसिल हो गया। 150 सेंटीमीटर कितना बना, 150। तो ये 1.5 मीटर से नहीं रेशियो निकालनी, 150 सेंटीमीटर से निकालनी है। 90 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर, तो रेशियो निकालते हैं 90 बाय 150। जितना मैक्सिमम कैंसिल होता है करते जाओ। 3 3 द 9, 3 5 द 15, आगे कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसकी रेशियो कितनी है, 3:5। रेशियो वही आंसर होगा जो मैक्सिमम कट करके आएगा। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। पहला सिंपल हमें निकालना सीखा, दूसरा कि यूनिट सेम होनी चाहिए तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपके पास 1/6, 1/8 इनके साथ खेलना हमें सीखना है, इनको इंटीजर फॉर्म में लाना है। ले आएंगे, ध्यान से देखना। 1/6 रेशो 1/8 आपको सॉल्व करना आता है तो जल्दी से अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर लो। 1/6 रेशो 1/8। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इंटीजर फॉर्म में लाना है, आपने ये चीज का ध्यान रखना है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो इसका आंसर क्या होगा, जो बाद में लिखा है वो पहले लिख दो, पहले वाला बाद में लिख दो। मेरी बात समझ आई। अगर आपके पास ऐसी रेशियो निकालनी है तो आप क्या करोगे, ऊपर न्यूमरेटर अगर सेम है, बाद वाला पहले,
पहले वाला बाद में, इनवर्स लिखना है, ये पहले ये बाद में, फ्रैक्शन से आगे। अब आगे कट हो सकता है तो कट करो, रेशो क्या आंसर होता है जो फाइनल हमारा कट होके आता है, ये कट हो सकता है 2 4 द 8, 2 3 द 6, तो इसका आंसर क्या है 4:3। रेशो का आंसर हमेशा वो होता है जो फाइनल कट करके आए, उससे आगे हम कैंसिल ना कर पाए। ये आंसर नहीं हो सकता, इसको कट करो 2 4 द 2 3 द 4:3, ये आगे कट नहीं हो सकता, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो जिनके भी न्यूमरेटर सेम होते हैं, अगर उनकी रेशो चाहिए, बाद वाला पहले लिख दो, पहले वाला बाद में, इनवर्स हो जाता है। ये समझ आई चीज, क्लियर है चीज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज 2 1/3। क्या है 2, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 3 1/2। इसको पहले सिंपल करो, 2 3 6 प्लस 1 दैट इज 7/3। ये क्या है 3 2 6 प्लस 1 7/2। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लेके आओ, 3 2 6 प्लस 1, ये पता है आपको चीज। अब इनके भी न्यूमरेटर क्या है, सेम है 7 7। सिंपल सी चीज, ये वाला पहले, पहले वाला बाद में, इसको आगे कैंसिल नहीं कर सकते, 2:3 इसका आंसर है। क्या आंसर है इसका 2:3। बताओ यहाँ कोई दिक्कत नहीं, पक्का देख लो, बहुत सिंपल सिंपल चीजें कर रहे हैं, ये हमें आगे क्वेश्चन में काम आने वाली है। तो हमें फ्रैक्शन वाले, मिक्स फ्रैक्शन वालों के हम रेशो निकालना सीख रहे हैं। थर्ड देखते हैं क्या है, 5/6 रेशो, 3/8 रेशो। इसकी मिक्स फ्रैक्शन देखो, 4 3 12, 12 प्लस 3 15, 15/4। पहले इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में सिंपल लेके आओ तो 5/6 रेशो 3/8 रेशो 15/4, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या इनके न्यूमरेटर सेम है, नहीं, तो इसका मतलब ये क्रॉस वाले से तो नहीं होगा। पहले न्यूमरेटर सेम होते थे, हम 2:3 लिख दिया, इसमें भी न्यूमरेटर सेम था, 8:6 लिख दिया। जब न्यूमरेटर सेम ना हो तब इन फ्रैक्शंस वालों को कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे रेशो निकालिए, ध्यान से समझना। अगर न्यूमरेटर सेम नहीं है तो नीचे वालों का एलसीएम निकालो। किसका एलसीएम निकालो, 6 8 4 का एलसीएम निकालो। कैसे निकालोगे, इसको लिखो 2 × 3, ध्यान से देखो एलसीएम कैसे निकालोगे, 2 × 3, इसको क्या लिखोगे, दैट इज 2 की पावर 8 है ना, 2 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, 2 की पावर 2 हो जाएगा। एलसीएम ऐसे निकालते थे हम कि इनको पावर्स में लिख लिया, ऐसे करके भी निकाल सकते हो आप, पर सिंपल वे क्या है, शॉर्टकट फटाफट से ऐसे करके निकालो। अब इसमें 2 की हाईएस्ट पावर उठा लो, वो कितनी है 2 की पावर 3, और यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर उठा लो, 3 की पावर 1, ये बनेगा 24। इसका एलसीएम कितना है 24। अगर कोई ऐसी फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर सेम नहीं है, आप डिनोमिनेटर्स का सबसे पहले एलसीएम निकालोगे। हमने निकाल लिया, आपको ऐसे वाले मेथड से निकालना है, ठीक है, पर लंबा है, आपकी स्पीड है, ठीक है, तो ये भी शॉर्टकट हमने सीखा हुआ है कि सिंपल पावर्स में बड़ी पावर उठा लो, ऐसे करते हैं। ये क्या है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 24 आ गया। अब इन सबको इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, हमारी रेशो सिंप्लीफाई हो जाएगी। जैसे देखो 5/6 × 24, रेशो 3/8 × 24, रेशो 15/4 × 24। क्लियर है। तो अगर न्यूमरेटर सेम नहीं है, नीचे वालों का एलसीएम लो, जो आंसर है सबको उससे मल्टीप्लाई कर दो। फटाफट से आंसर निकालते हैं। 6 4 दा 24, ये क्या आ गया 5 4 दा 20। ये देखो 8 3 दा 24, यहाँ क्या आ गया 9, 4 6 दा 24। ये और किसी भी टेबल पे नहीं जा रहे, ऐसा कोई एक टेबल जिसपे तीनों जाए, यही इसका फाइनल आंसर है। तो अगर न्यूमरेटर सेम है, क्रॉस 8:6 दैट इज 3:2:3, ये आंसर है। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम नहीं है, नीचे वाले का एलसीएम निकालो, सबको उससे मल्टीप्लाई करो, जैसे इंटू 24 सबसे किया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया रेशो का। बताओ ये सिंप्लीफाई समझ आ गया पक्का? अब इसको नोट डाउन कर लो, खुद से करो, फिर हम आगे चलते हैं। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना है, एग्जाम में आपको वही रिवाइज करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आज इस चैप्टर की, ठीक है। आज मैंने रेशो प्रपोर्शन की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में एक बार नोट्स रिवाइज कर लेता हूँ। आज मैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने एक बार नोट्स रिवाइज कर लेता हूँ। ऐसे आपकी रिविजन होंगी, बार बार वीडियोज नहीं देख पाओगे, तो साथ साथ नोट जरूर बनाते चलना। नेक्स्ट देखो, डिवाइड 14 टॉफीज अमंग अंकिता एंड अंशुल इन द रेशो 5:2। अब हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी नंबर को रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। 14 अगर मेरे पास चॉकलेट्स है, क्या है 14 टॉफीज है, उसको 5:2 में डिवाइड करना है, तो वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। 14 को किस में डिवाइड करना है 5:2 में। 14 टॉफीज है, अंकिता और अंशुल को देनी है, ठीक है, कितने रेशो में 5:2
टू में। बहुत सिंपल है, आप इसको ऐड कर दो, जो रेशो होती है उसको ऐड कर दो। 5 + 2 7, तो आप लिखोगे 7 यूनिट्स इज इक्वल्स टू, जिस नंबर को डिवाइड करना है दैट इज 14, 7 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 14। जिस रेशो में डिवाइड करना हो तो उसे ऐड कर दो। 5 + 2 7, 7 यूनिट्स आ गया, इज इक्वल्स टू जिस नंबर को डिवाइड करना है, मुझे 14 को डिवाइड करना है, सो 7 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 14। तो 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा, 14/7 दैट इज 2। अगर 7 यूनिट्स 14 के इक्वल है तो 1, ये 7 डिवाइड में चला गया, 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 2 के। बहुत सिंपल है। अब ध्यान से देखना, अंशुल के पास, अंशुल है अंकिता, पहले अंकिता के पास क्या है 5, तो अंकिता के पास कितनी होंगी, दैट इज 5 × 2 10 आने वाली है। एक यूनिट 2 के इक्वल है, यहाँ पे अंकिता के पास 5 यूनिट है, ये रेशो वाली यूनिट होती है, अंकिता के पास 5 यूनिट है, 5 × 2 दैट इज 10 आ गई। अंशुल के पास कितनी है 2, अंशुल दैट इज 2 है, और एक यूनिट कितने के इक्वल है 2 के, 2 × 2 = 4, तो अंकित के पास 10, अंशुल के पास 4, मिला के 14। तो अगर 14 टॉफिस को डिवाइड करना है 5/2 में, इसके पास जाएंगी 10 और इसके पास जाएंगी 4। वैसे ही पता लग रहा है टोटल 14 है, 5 पार्ट्स इसके पास जाने हैं, 2 पार्ट्स इसके पास आने हैं। एक पार्ट कितने के इक्वल था 2 के, तो 2 × 5 = 10 उसके पास जाएंगी, 2 × 2 = 4 उसके पास जाएंगी। बताओ ये क्लियर है, समझ आ गया कि किसी भी नंबर को रेशो में कैसे डिवाइड करना है। आई एम रिपीटिंग, रेशो को ऐड कर दो, 5 + 2 7, 7 यूनिट इज इक्वल्स टू 14। 1 यूनिट 2 के इक्वल है, ए के पास 5 यूनिट है, 1 यूनिट 2 के इक्वल है, तो टोटल कितनी यूनिट्स होगी 10। इसके पास 2 यूनिट थी, 1 यूनिट 2 के इक्वल है, 2 × 2 कितनी होगी 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। किसी भी नंबर को रेशो में डिवाइड कर सकते हो आप, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे से पहले करके दिखाओ। जल्दी से क्वेश्चन रीड करते हैं, वीडियो पॉज करके पहले आप क्वेश्चन खुद करना, रीड करवा देती हूँ, वीडियो पॉज करोगे, खुद आप आंसर निकालना, फिर मेरे साथ मैच करना। एन अमाउंट ऑफ ₹100, 100 को डिवाइड करना है अमंग 2 पर्सन्स इन द रेशो, किस रेशो में डिवाइड करना है 1/10 रेशो 1/15, किस रेशो में डिवाइड करना है 1/10 रेशो 1/15। हाउ मच मनी डज ईच गेट, 2 पर्सन में डिवाइड हो रहा है, तो कह रहा है पहले को कितने पैसे मिलेंगे, दूसरे को कितने पैसे मिलेंगे। रेशो क्या है 1/2/1/15। यूनिट वाला गेम तब स्टार्ट करेंगे, पहले इसको इंटीजर फॉर्म में ले आओ, ये फ्रैक्शन वाली फॉर्म खत्म कर दो। जब तक आप फ्रैक्शन वाली फॉर्म खत्म नहीं करोगे तब तक आप यूनिट वाला गेम नहीं खेल सकते। पहले इसको सिंपल अपना इंटीजर फॉर्म में लाओ, दोनों के न्यूमरेटर सेम है, तो इसके क्या बनेगी 15/10। अब इसको करो, किस पे जाएगा 5 पे, 3/2, आगे ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो मुझे 100 को 3/2 में डिवाइड करना है। उन्होंने कहा था इस रेशो में डिवाइड करो, ठीक है, पहले इसे सिंप्लीफाई तो कर लो, इंटीजर फॉर्म तो ले आओ, मैं ले आई 3/2, तो 100 को 3/2 में डिवाइड करना है। अब कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, जैसे पहले यूनिट वाला गेम खेला था, क्या करेंगे 5 यूनिट्स इज इक्वल्स टू दैट इज 100, इसको ऐड करते हैं 3 + 2 5 इज इक्वल्स टू 100, 5 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 100, तो 1 यूनिट कितने का हो गया दैट इज 20। 1 यूनिट कितना का हो गया 20। पेपर में इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, फटाफट माइंड ही चलता है, 3 + 2 5, 5 यूनिट इक्वल टू 100, 1 यूनिट 20, फटाफट क्वेश्चन हुआ करेगा। लेकिन अब आपको समझाना है तो मैं पूरा लिख के बता रही हूँ आपको। 1 यूनिट कितना है 20 का है, तो यहाँ पे देखो इसके पास 3 यूनिट थे, पर्सन ए मान लो, पर्सन बी मान लो। 1 यूनिट 20 का है, पहले के पास 3 यूनिट थे, तो ए के पास कितने हो गए दैट इज 3 यूनिट थे, और 1 यूनिट 20 का है, 3 × 20 दैट इज 60 रुपीज जाएंगे। बी के पास कितने जाएंगे 40 रुपीज जाएंगे। 1 यूनिट 20 का है, उसके पास 2 यूनिट है, 2 × 20 दैट इज 40 रुपीज जाएंगे। ये आपको समझ, मैं दोबारा बोलूँ, समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, पेपर में माइंड में काम होता है। 3 + 2 5, 5 यूनिट इक्वल्स टू 100, इसको देखो 20 आ गया, ये 60 माइंड में फटाफट होने लगती है गेम। क्लियर है ये चीज, चले आगे, पक्का यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमें सीखना है कि अगर हमें दे रखा है A/B और B/C, तो मुझे A/B/C ये कैसे निकालना है। समझ आ रही चीज, अगर ये दोनों दे रखे हैं, मुझे कंबाइन करके A/B/C कैसे निकालना है वो सीखेंगे। A/B कितना दे रखा है 3/4, ठीक है। B/C कितना दे रखा है दैट इज 5/2,
मुझे क्या सीखना है निकालना, A रेशो B रेशो C। बहुत इजी है, ध्यान से देखना बोर्ड पे, अभी नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ देखना। आप ऐसे लिखो A रेशो B, ठीक है, यहाँ पे लिख दो रेशो C। अब A रेशो B कितना है 3 रेशो 4, B रेशो C कितना है 5 रेशो 2। ऐसे लिख रहा है आपने A B C की नीचे वैल्यूज लिख रही है ऐसे, और यहाँ पे 3 4 5 2। अब सिंपल सा रूल है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 5 दा 15, समझ आ रही है। फिर इसको इससे करना 4 5 दा 20, और फिर आपने इसको इससे करना 4 2 दा 8। मैं रिपीट कर रही हूँ, 3 के नीचे उसका कोई नहीं है जिससे वो मल्टीप्लाई हो, वो इससे मल्टीप्लाई होगा। 4 के नीचे है वो इसी से मल्टीप्लाई होगा। अब इसके ऊपर कोई है नहीं तो अपना पीछे उठा लिया, 4 2 था 8, किसी ना किसी को तो मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 के नीचे नहीं था वो आगे चला गया, इसके नीचे था इसी से हो गया, इसके ऊपर वाला नहीं था, इससे देखा मेरे आसपास कौन है, ये ऊपर है 4, इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो ये मेरा आंसर है A रेशो B रेशो C का। समझ आ गई चीज, ध्यान से देखना, रिपीट कर रही हूँ। आपको ये 2 दे रखी थी, मैंने इसको ऐसे लिखा एक साथ, जो मुझे निकालना है उसी फॉर्म में लिखा। 3 रेशो 4 ये रहा, 5 रेशो 2, देखो B रेशो C था ना, 5 रेशो 2। अब मल्टीप्लाई करो, 5 3 दा 15, 4 5 दा 20, 4 2 दा 8। क्लियर है। अब आप ना मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो, फिर मुझे समझ आएगा कि आपको समझ आ चुका है। A रेशो B दे रखा है 3 रेशो 2, एक मिनट, 3 रेशो 2, और B रेशो C मान लो आपको दे रखा है 5 रेशो 3, 5 रेशो 4 ले लो। चलो अब मुझे इसका A रेशो B रेशो C कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ जल्दी से। अभी के अभी हमने होमवर्क निकाल दिया, फटाफट से ये बताओ इसका आंसर क्या रहा है कमेंट सेक्शन, फिर मुझे समझ आएगा कि हाँ ये मेथड आपको समझ आ गया। जल्दी से फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के आओ, जल्दी करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हरी अप। हाँ जी हो गया, फटाफट से करो इसका आंसर, नहीं छोड़ के नहीं जाना क्वेश्चन, अभी करो। कर लिया ना, चले नेक्स्ट पे, कमेंट सेक्शन में लिख के भी आओ जल्दी से आंसर क्या है आपका, आंसर क्या है रेशोज का लिख के आओ, दिस रेशो दिस रेशो दिस, क्या आंसर है कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट से। हाँ जी चले नेक्स्ट, लिख दिया आंसर। आई होप आप जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ आप कर रहे हो, तब भी माइंड में कंसेप्ट बैठ जाएंगे। समझ आना अलग चीज है, चीजें माइंड में बैठना अलग चीज है, साथ साथ क्वेश्चंस किया करो, माइंड में बैठेंगे चीजें। नेक्स्ट क्या है, A रेशो B, B रेशो C, C रेशो D। अब आपको ये पहले हमने क्या निकाला था, A रेशो B रेशो C, अब 4 निकालने हैं, A रेशो B रेशो C रेशो D। ये 4 वाले कैसे करने हैं, 3 वाला समझ आया ना, अब ये 4 कैसे निकालने हैं ये समझेंगे। पहले सिर्फ A रेशो B रेशो C किया था, पहले देखो सिर्फ 3 ही थे, A रेशो B रेशो C, अब क्या है 4, अब D भी आ गया, इसको कैसे करना है अब वो देखेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। हम सारी रेशोज लिख लेते हैं, A रेशो B कितना है 1/3, इसी फॉर्म में लिखना। B रेशो C कितना है 2/5, आगे देखो C रेशो D कितना है 2/3। हमें जो रेशोज गिवन है हमने इस फॉर्म में लिखनी है। हमें चाहिए क्या, A रेशो B रेशो C रेशो D। ध्यान से समझना, बहुत इजी है। क्या चाहिए, A रेशो B रेशो C रेशो D। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 2, सारे के सारे लेफ्ट वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2। समझ आ गया। नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, ध्यान से, नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएंगे, 3 पे शिफ्ट हो जाएंगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 2। पहले सारे लेफ्ट वाले, फिर एक शिफ्ट मारा 3 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 शिफ्ट लगेंगे, ध्यान से समझना, 2 शिफ्ट कौन से, 3 इंटू दैट इज 5 इंटू दैट इज 2। तो यहाँ पे क्या आएगा C का 3 इंटू 5 इंटू 2। मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, ध्यान से बस एक बार समझो। पहले हमने ये सारे किए, मैंने एक शिफ्ट मारा 3 इंटू 2 इंटू 2, फिर एक और शिफ्ट मारा कि यहाँ पे आ गई 3 इंटू 5 इंटू 2। अब सारे इधर शिफ्ट कर दूंगी, क्या बनेगा लास्ट वाला, लास्ट वाला मेरे पास बनेगा दैट इज, ध्यान से, 3 इंटू 5 इंटू लास्ट में क्या है, दैट इज ये क्या है 2/3, 3 इंटू 5 इंटू 3। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, पहले ये सारे करें 1 इंटू 2 इंटू 2, फिर एक इधर शिफ्ट मारा 3 इंटू 2 इंटू 2, फिर एक और इधर शिफ्ट मारा 3 इंटू 5 इंटू 2, फिर सारे इधर शिफ्ट हो गए 3 इंटू 5 इंटू 3। यही सारे हमारे आंसर बनेंगे। क्या आंसर है, देखो 1 इंटू ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4, ये 2 टू द 4, 4 थी द 12 बन जाएगा, 3 5 द 15, 15 टू द
30 और यहाँ पे 5 से 15, 15 3 दैट इज 45। क्या ये किसी एक टेबल पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते एक साथ। यही हमारा रेशो का फाइनल आंसर है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? तो मैं एक बार और ये लेफ्ट राइट वाला एक्सप्लेन करती हूँ। ये मल्टीप्लाई तो इजी है, ध्यान से देखना। जिनको क्लियर हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। जिसको एक बार और समझना है समझ लो, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ए रेशो बी कितना था? 1/3। ये कितना था नेक्स्ट? 2/5। फिर क्या था? 2/3। पहले सारे राइट वाले ही मल्टीप्लाई करो। ये राइट वाले बिल्कुल 1 × 2 × 2 ये रहा। फिर एक राइट शिफ्ट कर दो 3, बाकी 2 ये चलने दो 3 × 2 × 2। फिर 2 राइट शिफ्ट कर दो 3 5 3 × 5 × 2। फिर सारे राइट शिफ्ट कर दो 3 × 5 × 3। ऐसे आप शिफ्ट करते करते चारों की निकाल लोगे। पहले सारे लेफ्ट वाले, फिर आपने एक शिफ्ट किया 3 2 2, फिर 2 शिफ्ट किए 3 5 2, फिर तीनों शिफ्ट हो गए 3 5 3। मेरा शिफ्ट से मतलब है कि राइट साइड वाला नंबर उठाना है। अब क्लियर हो गया कैसे 3 की निकालनी है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। इस क्वेश्चन को हमने करना है, ध्यान से समझना। डिवाइड 1 2 2 4 into 3 पार्ट। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट फर्स्ट पार्ट बी डबल दैट ऑफ द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट डबल है सेकेंड पार्ट का। इसे हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। मान लो फर्स्ट सेकेंड पार्ट ऐसे, फर्स्ट पार्ट डबल है सेकेंड पार्ट का, तो इसकी रेशो होगी 2:1। फर्स्ट पार्ट डबल है ना, तो ए की क्या होगी 2, बी की क्या होगी 1, तो ए रेशो बी क्या हुआ 2:1। मैंने फर्स्ट पार्ट को ए से लिखा, सेकेंड पार्ट को बी से लिखा। And second part be 1/3 of the third part, and second part is 1/3 of the थर्ड पार्ट। ये इसका क्या है 1/3 है, तो बी के नीचे 1/3 आएगा, सी के नीचे 1 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन रेशो से बहुत इजीली होते हैं। एक्स लेके करना कुछ नहीं, एक्स कुछ नहीं लेना, हमने सिंपल ऐसे रेशो की फॉर्म में लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट डबल था सेकंड का, ए रेशो बी। उसने कहा ना फर्स्ट पार्ट का डबल सेकंड पार्ट से रिलेशन है कि वो उसका डबल है। जिनका रिलेशन होता है वो रेशो में आता है, ए रेशो बी। ये डबल है 2:1। ये इसका 1/3 था थर्ड वाले का, तो बी 1/3:1। कोई भी रेशो अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, पहले उसको सिंपल में चेंज करो। इनके देखो, इसको लिख सकते हो 1/1, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके न्यूमरेटर्स क्या है सेम, तो इसकी रेशो सिंपल क्या हो जाएगी 1:3। ये मेरी ए रेशो बी है, ये मेरी बी रेशो सी है। ठीक है, अब क्या निकालना है? हमें निकालना है कि डिवाइड करना है 1 2 2 4 को इन तीनों में। अगर डिवाइड करना है इसको, तो पहले हम इन तीनों की रेशो तो निकाल लें। अगर किसी को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में करना है, तो 2 की रेशो होनी चाहिए। अगर मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उन तीनों की रेशो तो होनी चाहिए मेरे पास, तभी मैं डिवाइड कर पाऊंगी। तो मैं इन तीनों की रेशो पहले निकाल लेती हूँ। ए रेशो बी, बी रेशो सी दिया हुआ है। ए रेशो बी आप देखो यहां से निकल सकती है। ए रेशो बी कितना है 2:1। बी रेशो सी कितना है 1:3। आप सिंपल करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इससे करेंगे 1, इसको इससे करेंगे 3, तो तीनों की रेशो कितनी है 2:1:3। बताओ इसमें कोई दिक्कत बताओ, है ना सिंपल। ये तीनों की रेशो क्या है 2:1:3। यहाँ पे हमारा ये रेशो निकल चुकी है। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। 1 2 2 4 को डिवाइड कर रहा है मेरे को। 1 2 2 4 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कौन से 3 पार्ट्स में 2:1:3 में। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो उन 3 पार्ट्स की रेशो तो लाओ तभी डिवाइड करूंगी। रेशो क्या है 2:1:3। बहुत सिंपल है। अब तो इनको क्या करते हैं ऐड, 2 + 1 3, 3 + 3 6, तो 6 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1 2 2 4। जिस रेशो में डिवाइड करना होता है हम उन्हें ऐड करते हैं, तो 6 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 2 2 4। 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 6 2 12 0 6 4 24। 1 यूनिट जो है वो 204 के इक्वल है। 1 यूनिट क्या है 204 के इक्वल। बस इसके पास पहले वाले के पास क्या है 2 यूनिट, तो पहले वाले पर्सन के पास कितने होंगे 204 × 2 दैट विल बी 408। हमारे पास 3 पर्सन थे ना ए बी सी, हमने कर दिया। उन्होंने बताया ना फर्स्ट पार्ट भी डबल दैट ऑफ, तो हमने कहा फर्स्ट पार्ट ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, तो ए के पास 408 होंगे। इसके पास 2 यूनिट थी, एक यूनिट 204 के इक्वल है, तो 2 यूनिट 408 के इक्वल होगा। सेकंड के पास एक ही यूनिट है, तो कितने के इक्वल होगा
204 के। थर्ड वाले के पास 3 यूनिट है तो 3 यूनिट निकाल सकते हैं। 3 इंटू 204 वो कितना आएगा, दैट इज यहाँ से हम करेंगे 8 4 12, 8 प्लस 4 ये 1, 4 और 2 यहाँ कितना बनेगा 6, 612। आप इसके 3 पार्ट्स 3 से मल्टीप्लाई करोगे 612 ही बनेगा। तो ए के पास 408 है, बी के पास 204 है, सी के पास 612 है। अगर 1 2 2 4 को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, पहले के पास इतना, बी के पास इतना, सी के पास इतना बनेगा। ये आज हमने सिंपल बिल्कुल रेशो के साथ खेलना सीखा। अच्छा रेशो निकालते कैसे हैं, मिक्स फ्रैक्शन या फ्रैक्शन उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ए रेशो बी 3 की कैसे निकालते हैं, ए रेशो बी रेशो सी 4 वाली कैसे निकालते हैं, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन फटाफट से कर पाए। बेसिक्स हमने सीख लिया। आई होप आपको अच्छे से चीजें क्लियर हुई हैं। मैंने एक क्वेश्चन क्लास में ही होमवर्क दिया है, इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में दे के जाना ताकि मुझे पता लगे आपको चीजें समझ आई है। जो आज कंसेप्ट सीखा है आपने, गूगल के पे जाके सर्च करो कि ए रेशो बी रेशो सी गिवन नाउ टू फाइंड ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, क्वेश्चन आ जाएंगे 3-4, वहां से 2-3 क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उस कंसेप्ट की। जो भी आप सीखते हो गूगल पे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके वो कंसेप्ट अपना माइंड में अच्छे से बिठाने के लिए उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस करो, बहुत अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगे। जैसे आपने नोट्स बना रहे हो, ये खत्म हुआ, उसके ऊपर लिखो प्रैक्टिस सेशन, उसमें 5-6 क्वेश्चन कर दो प्रैक्टिस के खत्म, फिर अगले नोट्स बनाने शुरू करो, चैप्टर के अगली क्लास के नोट्स बनाओ। ऐसा प्रॉपर नोटबुक मेंटेन करो, बहुत अच्छे से रिवीजन होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम रेशो के और क्वेश्चंस कर रहे होंगे, फिर प्रोपोर्शन पे आएंगे, वेरिएशन पे, और भी चैप्टर हम करेंगे क्वांट्स के, वो प्लेलिस्ट सेव करके रख लेना, उसी में सारे चैप्टर्स ऐड ऑन होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my channel, which is Dreamers. Thank you so much for watching.